सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो हमने अगर लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था कि इम्प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, आखिर वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, डायग्राम से हमने समझा था। और वो जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। कभी 5 नंबर का, कभी 6 नंबर का, कभी 8 नंबर का भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए तो। ठीक है, तो वो आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। अब अपन बात करेंगे कि कौन से एनिमल्स के अंदर कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं उसके हार्ट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगी फ़िश की। तो जो फ़िश होती है उसके अंदर 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं, मतलब उनका जो हार्ट है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है। एम्फीबियंस, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। तो एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो कि पानी में भी रह सकते हैं और जो ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं। जैसे हमारा फ्रॉग पानी में भी रहता है और ज़मीन के ऊपर भी रहता है, लैंड के ऊपर भी पाया जाता है, तो वो एम्फीबियंस है। टर्टल हो गया, ठीक है, तो ये एम्फीबियंस के अंदर आते हैं। और उनके अंदर अगर मैं बात करूं तो 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं उनके हार्ट के अंदर। वही रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करूं तो उनके अंदर भी 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं हमारे लिज़ार्ड, ठीक है, लिज़ार्ड, स्नेक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जो हमारा क्रोकोडाइल है ये है तो रेप्टाइल ही, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। मतलब जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर 3 चैम्बर्स पाए जाएंगे, लेकिन हमारा इकलौता क्रोकोडाइल एक ऐसा जीव है जिसके अंदर 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं हार्ट के अंदर। मतलब इनका जो हार्ट है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है, जबकि ये क्या है, हमारा रेप्टाइल है। ठीक है, फिर बात करेंगे अपन बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो उनके हार्ट के अंदर भी 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ह्यूमंस के अंदर भी 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं हार्ट के अंदर। जो हमारी ब्लू व्हेल होती है जो कि पानी में पाई जाती है, उसके हार्ट के भी 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स अपने पढ़े हैं, रेप्टाइल्स हो गया, मैमल्स हो गई, ह्यूमंस हो गई, बर्ड्स हो गई, ब्लू व्हेल हो गई, फिशेस हो गई, इनके अंदर जो हार्ट है, ठीक है, किसी के अंदर 2 चैम्बर्स हैं, किसी के अंदर 3 चैम्बर्स हैं, किसी के अंदर 4 चैम्बर्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चैम्बर्स कौन से जीव के अंदर होते हैं? तो कॉकरोच इकलौता ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर 13 जो है चैम्बर्स पाए जाते हैं। मतलब कॉकरोच के हार्ट के अंदर 13 चैम्बर्स होते हैं। वहीं अगर बात करें सबसे ज़्यादा हार्ट किसके पास होते हैं, तो अर्थवॉर्म के पास सबसे ज़्यादा अमाउंट में हार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हार्ट है वो अर्थवॉर्म के पास होता है। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसको अपन आम भाषा में बीपी बोलते हैं। तो बीपी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले किसने मेज़र किया था, तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था स्टेफन हैलिस, और इन्होंने 1733 के अंदर जो है बीपी को मेज़र किया था। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई जो लोग होते हैं, कई उनका जो हार्ट है, उनकी जो ब्लड प्रेशर है वो कभी कम हो जाती है और कभी लो हो जाती है। मतलब सुना होगा कि
उस इंसान की बीपी हाई हो गई, उस इंसान की बीपी लो हो गई। तो बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। मतलब कि कभी कभी ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि फास्ट तरीके से होने लग जाता है, और कभी कभी जो ब्लड है का जो फ्लो है उसका जो फ्लो है वो हमेशा मतलब कि नॉर्मल वे में चलता है, लेकिन कभी लो हो जाता है, ठीक है। तो हमें एक मतलब कि न्यूट्रल तरीके से बनाए रखना है कि ना तो हमारे ब्लड का फ़्लो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही हमारे ब्लड का फ़्लो लो होना चाहिए, ठीक है। कई लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं बीपी की। फिर बात करेंगे फर्स्ट मेजर्ड ऑन, यानी कि सबसे पहले बात की हमने कि डिस्कवर किसने किया था ब्लड प्रेशर के बारे में, तो ये साइंटिस्ट थे। फिर है मेज़र किसने किया था, तो वो थे एक ए हॉर्स आर्टरी, ठीक है। तो इन्होंने जो है इस पे किया था। ये आपको इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर बात करेंगे अपन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे एक कपड़ा लो और उसको आप क्या करो, इकट्ठा कर दो एक मुट्ठी के अंदर, ठीक है। वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन हमारे हार्ट के अंदर भी होता है इसी तरीके से, उसको अपन सिस्टोलिक भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारा जो हार्ट है वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है लब, ठीक है। 0.3 सेकंड्स तक होता है, और इसका मतलब क्या है कि जब ये साउंड होगी तो हमारे जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब सिकुड़ रहा है। जैसे आपने मतलब कि मैंने एग्जांपल से बताया कि आप एक कपड़ा लो, छोटा सा टुकड़ा लो उसका, और उसको अपन इकट्ठा कर दो, ठीक है, एकदम मुट्ठी में बिल्कुल। वैसे ही हमारा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। फिर है आप उसी कपड़े को खोल दो, आराम से रख दो, ठीक है, कोई हलचल नहीं हो रही। तो वैसे ही हमारा हार्ट क्या करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है, ठीक है। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो उस चीज़ को अपन बोलते हैं डायस्टोलिक। और एक आवाज़ होती है वो होती है डब। ऊपर जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें जो साउंड थी वो थी लब, लेकिन रिलैक्शन के टाइम पे जो साउंड है वो होती है डब। और टाइम कितना लगता है, 0.5 सेकेंड्स का, बहुत ही मिनिमम टाइम पीरियड होता है। और रिलैक्शन का मतलब क्या है, मतलब डब जो आवाज़ है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा हार्ट क्या है, रिलैक्स मोड पे है, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे कार्डियक साइकिल और नॉर्मल बीपी के बारे में। नॉर्मल बीपी मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है एक ह्यूमन बीइंग का, तो वो होता है 120/80। 120 जो है वो सिस्टोलिक का होता है, और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक का होता है, mm/Hg। Hg मतलब हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब बात करेंगे कि आखिर जो साइकिल है ये आखिर कितने टाइम में कंप्लीट होता है। तो देखो, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक बार रिलैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम लगा हमारा 0.3 सेकेंड, रिलैक्शन के टाइम पे हमारा लगा 0.5 सेकेंड। इस चीज़ को होने में हमारा टोटल टाइम पीरियड कितना लगा, 0.8 सेकेंड, ठीक है। पहले कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्स, ठीक है। तो फुल साइकिल होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। इम्पोर्टेंट है ये, आपको 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, पता होना चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि अगर किसी इंसान का हाई बीपी है तो वो उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, मतलब उसको अपने आप ही
गुस्सा आने लगता है, एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, ठीक है। जिसका लो बीपी होता है वो इंसान, उसकी हिम्मत ही नहीं रहती, मतलब कि उसको चक्कर आने लगेंगे बिल्कुल, मतलब उसकी बॉडी सरवाइव करने के मतलब कि बिल्कुल कम चांसेस पे आ जाती है, ठीक है। उस इंसान की हालत खड़े लायक होने लायक ही नहीं रहती, ठीक है। लेकिन जिस इंसान का बीपी हाई होता है उस इंसान में एग्रेशन बहुत ज़्यादा जल्दी आने लगेगा, वो चीखने चिल्लाने लगेगा, ठीक है, रूडली तरीके से बात करेगा। तो इसके अंदर बात करेंगे कि आखिर उनका बीपी कितना होता है। तो उनका सिस्टोलिक जो है वो 140 प्लस होता है, जबकि उनका जो डायस्टोलिक है वो होता है 100 mm ऑफ Hg, ठीक है। और जब किसी इंसान का बीपी हाई होता है तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपर टेंशन, ठीक है। तो ये है हमारा बीपी के बारे में और नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर्स इन एनिमल्स के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।